हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर में जिस तरह से मैंने अब तक दो कंटिन्यू टॉपिक पढ़ा दिया है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसके बाद में हमने देखे काइनेटिक गैस इक्वेशंस। अब उसी से कंटिन्यू जो टॉपिक हमारा है दैट इज है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज में हमको देखना है कि ग्राफिकल मेथड्स कैसे होंगे और डिफरेंट टाइप काइंड्स ऑफ द मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज क्या क्या होगी, हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। चैप्टर वही है बेटा अपना स्टेट्स ऑफ मैटर गैस स्टेट, और आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। आप जानते हो बेटा आईआईटी मेंस लेवल में ये टॉपिक में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट हमारे नीट लेवल में इसमें से बड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये नीट के लिए है। अगर हम आईआईटी की बात करें सब फॉर एग्जांपल मेंस लेवल में, तो ये जो टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें से आपको ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ग्राफ दे देगा और पूछेगा इट्स विच इज ए करेक्ट ग्राफ फॉर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द टेम्परेचर एंड ऑल। तो ये ग्राफिकल क्वेश्चन इसमें से भी पूछते हैं, बट नीट के लिए अगर हम देखा जाए तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। पर हम थोड़ा सीखेंगे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के बारे में कुछ पॉइंट में बताना चाहूंगा। देखिए क्या होता है बेटा, ये टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। यहाँ पर ये मेरे पास में क्लोज कंटेनर है, और बेटा इस क्लोज कंटेनर में मेरे पास टोटल 100 गैस के मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। अब 100 से ज्यादा होते हैं और समझाने के लिए हम 100 ही लेके चलेंगे। और इस 100 गैस मॉलिक्यूल्स में ऐसा देखा गया है, मैंने नहीं देखा बेटा, मैक्सवेल साहब ने देखा, बोल्ट्जमैन साहब ने देखा। उन्होंने ऐसे देखे कि 100 में से कुछ 80 मॉलिक्यूल्स थी, उनकी वेलोसिटी एक जैसी थी, दैट इज ए सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब पूरे ही पूरे जो अपने 80 मॉलिक्यूल्स है उन लोग ये वाली स्पीड से घूम रहे थे। बाकी जो 20 थे बेटा, 20 में 15 मॉलिक्यूल्स ये वाली स्पीड से घूम रहे थे। अब आप बोलेंगे सर एबीसी की जगह नंबर डाल दो, भाई ये भी नंबर, आप कंफ्यूज हो जाओगे, उससे अच्छा मैं सीधा ये डाल रहा हूं। और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे बेटा वो ये वाली स्पीड से घूम रहे थे, ठीक है ना। कुछ मॉलिक्यूल ये स्पीड से, कुछ स्पीड से। तो मैक्सवेल साहब को क्या लगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल जो एक जैसी वेलोसिटी है इनका एक नाम रखा जाए, और मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो एक जैसी वेलोसिटी है इनका एक नाम रखा जाए। और उन्होंने इनका नाम रखा एंड इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसका नाम रखा बेटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बाकी बच गया ये, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। तो आज की क्लास में बेटा मुझे आपको यही पढ़ाना है कि ये 100 मॉलिक्यूल में जो 80 मॉलिक्यूल्स है जिसको आपने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोला है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वेलोसिटी बाकी से ज्यादा है कि कम है। ये आरएमएस जो बोल रहे हो आप, 5 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो आरएमएस है, तो ये आरएमएस की वेलोसिटी इनकी वेलोसिटी से इसकी वेलोसिटी ज्यादा है या कम है, यही चीज आज की क्लास में सीखना है, ठीक है बेटा। तो चलो अभी हमारा जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, हम इसे फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले ये तो मैं जस्ट इंट्रोडक्शन बताया कि हमको पढ़ना क्या है और ये टॉपिक है, तो मैं आपको जो है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स इसके देते रहते हैं, मैं आपको देना चाहूंगा। प्लीज राइट डाउन बेटा। सबसे पहला पॉइंट ये लिखिए कि जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज जो दिया है मैंने यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल की, किसी की वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो वेलोसिटी प्रोसेस करेगा वो होता है मोस्ट प्रोबेबल, और मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो वेलोसिटी प्रोसेस करेगा वो होता है आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसका मतलब है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी जो होती है बेटा, आप देखिए यहां पर ये मॉलिक्यूलर वेलोसिटी they constantly change from low value to high value. This molecular velocity constantly changes from low value to high value. मतलब ये वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, लेकिन कैसे, फ्रॉम लो टू हाई, मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। बढ़ने के पीछे रीजन भी है,
एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा और एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है बेटा कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ ए सर्टन वेलोसिटी, विथ ए certain velocity to the total number of molecules, to the total number of molecules possessing velocity always constant। इसका मतलब बेटा आप जानते हो, अगर मैं इसकी बात करूं रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल यहां देखिए मैंने क्या लिखा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ ए सर्टेन वेलोसिटी टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर इनकी रेशियो दो तो वो हमेशा कांस्टेंट होती है, भले ही वेलोसिटी यहाँ चेंज हो रही है फ्रॉम लो टू हाई। वेलोसिटी चेंज होने से बेटा अगर किसी की वेलोसिटी बढ़ती है तो ऑब्वियसली किसी दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम हो जाएगी, यहां कम होगी वहां बढ़ेगी, बेटा वहां कम होगी यहां बढ़ जाएगी। ओवरऑल अगर आप देखें इनका रेशियो हमेशा क्या आएगा, दे आर ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो इनके हिसाब से हमारे ये जो थे मैक्सवेल साहब और बोल्ट्जमैन साहब ने, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, इन्होंने दिस पर्टिकुलर दोनों ने मिलके एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया बेटा। दे गेव डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज बोल सकते हो, या डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। अब ये कर्व क्या है और ये कर्व या ग्राफ को आप कैसे सीखोगे मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। ठीक है बेटा, प्लीज यहाँ तक एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से इतने प्लेस में ग्राफ नहीं आएगा। सो अगेन आई शुड ड्रॉ इट एंड आई शुड गो विथ ए अदर पार्ट। इतना लिख लीजिए बेटा आप लोग, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। बनाने की तो कोशिश करूंगा मैं, आई होप दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये ले लो बेटा, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये होता है मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग द वेलोसिटी। इज इट क्लियर बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये आ रहा वेलोसिटी। तो यहां पे कुछ ऐसा देखा गया है बेटा, एक ग्राफ ऐसे आ गया, फिर एक ग्राफ ऐसे आ गया, फिर और एक जो ग्राफ था वो कुछ ऐसे आ गया। यहां बोला गया बेटा ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है और ये टेम्परेचर T3 है। इसमें ये भी देखा गया बेटा, अगर आप T1, T2, T3 में देखें तो T3 टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। आप देखिए जितना ज्यादा टेम्परेचर, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग द वेलोसिटी विल बी लेस, कम से कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, और जितना कम टेम्परेचर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग द वेलोसिटी विल बी मोर। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा आ गए T1 में और T3 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम आ गए, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण देखो बेटा इनकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है बेटा, इनकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, और टेम्परेचर कम होने के कारण दिस वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी लेस। तो ये बता रहा बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओ मॉलिक्यूल्स की प्रोसेसिंग द वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो इसी बेस पे उन्होंने और एक ग्राफ बनाया बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोसेसिंग द वेलोसिटी, सी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द वेलोसिटी। ग्राफ ये कुछ ऐसा है, ये वेलोसिटी है बेटा और ये है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग द वेलोसिटी कम, जितना कम टेम्परेचर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग द वेलोसिटी विल बी मोर। ठीक है, इसी बेस में इन्होंने ये ग्राफ कुछ ऐसे बनाया। ध्यान से देखिए बेटा, ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं।
अब यहां देखिए, मैं ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट देने जा रहा हूं, ये वाला। तो यहां आप क्या बोलोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग द वेलोसिटी। बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसिंग द वेलोसिटी को आप डिनोट करो इन द फॉर्म ऑफ सीपी। सीपी का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सीपी का मतलब होता है सर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल वेलोसिटी प्रोसेस करके, देखो डायग्राम में बताया था ना, 100 में से 80 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कॉल्ड एज ए मोस्ट प्रोबेबल। फिर सबसे कम ये वाला। तो यहां देखिए भाई, ये जो वेलोसिटी दिख रही है आपको, ये वाली, आप इसको CRMS बोल सकते हो। बेटा CRMS का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड एज ए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है ना। CRMS दैट इज कॉल्ड एज ए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये हो गया। अब दे 5 नंबर ऑफ 5 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ये थी 80 की, बाकी बची कितने 15, तो ये इनके बीच में डाल दो, ये है। तो इसको बोला गया बेटा C एवरेज, मतलब C बार लिखे तो भी चल जाएगा, आप C बार लिख सकते हो या C एवरेज लिख सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज ए एवरेज वेलोसिटी। इस ग्राफ में से आपको इतना तो समझ में आ गया बेटा, देखिए Cp जो है आप उसकी वेलोसिटी यहां रही, CRMS है उसकी वेलोसिटी यहां रही। बोलो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी, CRMS। सबसे कम वेलोसिटी किसकी, मोस्ट प्रोबेबल। बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग द वेलोसिटी, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग द वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल, मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग द वेलोसिटी CRMS। मतलब इसमें से हम लोग फिर से ग्राफ बना सकते हैं बेटा, वो कैसे, ये ग्राफ से हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, व्हाट इज दैट, कि अगर वेलोसिटी की ऑर्डर देखना चाहे तो CP, C एवरेज और CRMS, इसमें CRMS की वेलोसिटी सबसे ज्यादा और CP दैट इज मोस्ट प्रोबेबल की वेलोसिटी सबसे कम। अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसकी ज्यादा है, कौन से, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर जो वेलोसिटी प्रोसेस करेंगे इट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, तो बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग द वेलोसिटी विल बी कॉल्ड एज ए मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है बेटा, यहां तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। बेटा अभी ये जो ग्राफ में से मैंने आपको सर ये डिस्कशन करा के दिया, ये ग्राफ में से अभी आपको क्या क्या पॉइंट समझ में आ रहे हैं, देखिए ये ग्राफ पकड़ो बेटा या ये ग्राफ पकड़ो, कोई भी पकड़ो, चलो ये ग्राफ पकड़ेंगे। तो बेटा फ्रॉम द ग्राफ वी कैन स्टडी दैट, मतलब फ्रॉम द ग्राफ, ये ग्राफ से हमको एक पॉइंट समझ में आ रहा है क्या, देखिए जैसे जैसे बेटा वेलोसिटी बढ़ेगा, बढ़ रहा ना, वेलोसिटी बढ़ेगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, पहले तो 0 है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग द वेलोसिटी इंक्रीजेस, दिख रहा है, ये बढ़ गया फिर ये बढ़ रहा, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग द वेलोसिटी increases reaches a maximum and thereafter decreases. So from the graph it was seen that as the velocity, है ना बेटा, velocity बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, as the velocity of the molecule increases, as the velocity of the molecule increases, देखो fraction of the molecule प्रोसेसिंग वेलोसिटी बढ़ रहा, तो एज द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग द वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजेस, बढ़ रहा ना ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो एज द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो आप, या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग ए पर्टिकुलर वेलोसिटी, प्रोसेसिंग a particular velocity, possessing a particular velocity also increases, ठीक है, as the velocity of the molecule increases, बढ़ रहा, fraction of molecule, this is the fraction of molecule possessing velocity also increases and reaches a maximum, एकदम ऊपर तक चले जाएगा,
and reaches a maximum, thereafter decreases. देखो मैक्सिमम गया फिर बाद में नीचे डिक्रीज होने लगे, एंड thereafter decreases. दूसरा बेटा टेम्परेचर की बात करो, ये टेम्परेचर में देखिए, अगर यहाँ टेम्परेचर T1, T2, T3 आप देख रहे हो, टेम्परेचर T3 बढ़कर है, तो जैसा टेम्परेचर बढ़ गया, एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग लो वेलोसिटी, देखो बेटा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग लो वेलोसिटी, ये वाले कम वेलोसिटी वाले हैं, डिक्रीजेस, एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग हाई वेलोसिटी इंक्रीजेस. तो ये और एक दिख रहा है, सेकंड वाला और एक पॉइंट यहां से दिख रहा है बेटा, ये वाले ग्राफ से क्या बेटा, एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस. ये T3 वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहां बता दूं बेटा आपको, ये रहा, ये ऐसा रहा, ये ऐसा रहा, ये ऐसा. तो देखो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग लो वेलोसिटी कम है, एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हाई वेलोसिटीज ज्यादा है. ये पॉइंट बताना चाहता है यहाँ पे. तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग लो वेलोसिटी, दिख रहे बेटा, ये कम वेलोसिटी है, ये ज्यादा वेलोसिटी है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग लो वेलोसिटी. अब लो वेलोसिटी आपको दिख रहा है बेटा, वहां पे दिख रहा है, ये वाला लो वेलोसिटी पार्ट है. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग लो वेलोसिटी डिक्रीजेस, एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग हाई वेलोसिटी इंक्रीजेस. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग लो वेलोसिटी decreases, and fraction of molecule possessing high velocity increases. बेटा आपको एक बात बताऊं, मैं ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट में आपको इसलिए लिखा के दे रहा हूं क्योंकि बेटा नीट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, among the following which is a incorrect statement, among the following which is a correct statement. एटलीस्ट हमको मालूम तो हो ना कि स्टेटमेंट करेक्ट क्या है. करेक्ट मालूम है तो इनकरेक्ट ढूंढ लेंगे, इसलिए मुझे लिखा के देना पड़ा. ठीक है बेटा. इसके बाद फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग हाई वेलोसिटी इंक्रीजेस. राइट बेटा. एरिया कवर्ड अंडर डिफरेंट कर्व्स इज सेम एज रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं ना ये T1 का एरिया कितना होगा और T3 का एरिया कितना होगा, तो मैं बताऊं बेटा दोनों का एरिया सेम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो यहां भी 100 थे, यहां भी 100 है, यहां भी 100 है. टेम्परेचर आगे पीछे होने से मॉलिक्यूल आगे पीछे चले गए, लेकिन एरिया जो कवर्ड होता है दैट विल बी सेम. तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो बेटा यहाँ पे. व्हाट इज दैट? एरिया कवर्ड अंडर डिफरेंट कर्व, एरिया कवर्ड अंडर डिफरेंट कर्व. बेटा डिफरेंट कर्व दिख रहा है आपको, ये वाला कर्व, T1 वाला, T2 वाला, T3 वाला. एरिया कवर्ड अंडर डिफरेंट कर्व्स इज सेम. बट वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, देख रहे हो आप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि टेम्परेचर बढ़ने से थोड़ा सा जो पीक होता है कर्व का वो नीचे चले जाता, और टेम्परेचर कम होने से वो पीक सबसे ऊपर चले गया. देखिए कम होने से यहां, बढ़ने से थोड़ा स्टिफनेस कम हो गई उसकी. तो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स इज सेम. देखो एरिया कवर्ड अंडर डिफरेंट कर्व, T1 का एरिया, T2 का एरिया, T3 का एरिया, अगर आप देखो सबके सब सेम है. एज इट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोलो ना, इट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द गैस. एज इट रिप्रेजेंट टोटल number of molecules present in the gas. Right बेटा. एट ए गिवन टेम्परेचर, बेटा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, ये वाला एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग द वेलोसिटी कॉल्ड एज ए मोस्ट प्रोबेबल, minimum number of molecule processed in the velocity called as a RMS, and in between that it will be called as a average. लिख दो बेटा यहाँ तक प्लीज.
बेटा इसमें अभी एक लास्ट पॉइंट आपको ये वैसे ये भी बताना है कि देखो T1 T2 T3 में हमने क्या देखा, T1 देन T2 देन T3। बेटा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, T1 है फिर T2 है T3 है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है हाइट ऑफ द कर्व डिक्रीजेस। ये देखो कर्व की हाइट ये थी और ये हाइट ऑफ द कर्व डिक्रीजेस। डिक्रीजेस मतलब एक्चुअल हो क्या रहा है बेटा, द डिक्रीजेस मतलब कर्व बिकम फ्लैटन एंड बिकम्स ब्रॉडर as the temperature increases, height of the curve देखो T1 था T2 T3, हाइट ऑफ द कर्व डिक्रीजेस। बेटा हाइट ऑफ द कर्व डिक्रीजेस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये जो आपका कर्व था वो फ्लैटन हो गया एंड बिकम ब्रॉडर। curve becomes flatten and broader। देखिए बेटा ये फ्लैट होते जा रहा और ब्रॉड होते जा रहा। सो ये इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बेटा हमारे मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज में। मैंने जो ग्राफिकल स्टडीज से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा के दिया। अब हमको पढ़ना है बेटा यहाँ पे जो हमने 3 डिफरेंट वेलोसिटीज देखे ना, एक था मोस्ट प्रोबेबल, एक था एवरेज और एक था आरएमएस। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके फॉर्मूलेस और इनके न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, दैट वन वी विल सी। लिख लो बेटा यहाँ पे। बेटा अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज में अब थोड़ा ग्राफिकल 1-2 ग्राफ भी देख लेंगे, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह से पढ़ाया थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेंगे। बेटा देखिए मैं यहां बताने जा रहा हूं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये देखो बेटा ये है हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉसेसिंग द वेलोसिटी, मतलब मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी। हमने क्या देखा बेटा यहाँ पर इस तरह से ग्राफ देखा, अभी भी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, ये 1 हो सकता, ये 2 हो सकता और ये 3 हो सकता। इसमें आपको ये मैंने बताया था कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पॉसेसिंग द वेलोसिटीज थे, तो आपने इसको CMP बोला या CP बोला। कीवर्ड बीच बेटा मतलब कभी कभी किसी बुक में उन लोग मेंशन भी कर देते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल डिनोटेड एज ए CP और मोस्ट प्रोबेबल डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ एज ए CMP। तो कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पर CP कर दे रहा हूँ, तो CP इसका मतलब ये क्या बोलना बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल द पॉसेसिंग द वेलोसिटी कॉल्ड एज ए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। फिर आपसे पूछा जाएगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, तो बोलो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing the velocity is called as most probable velocity। ठीक है ना, डेफिनेशन इधर ही आ गया, डायग्राम के साथ में ही आ गया। ये वाला होता है बेटा आपका सी बार मतलब थोड़े से कम, उससे तो कम, मोस्ट प्रोबेबल से कम, तो इसको बोला गया है एवरेज वेलोसिटी। इसको बोला गया है एवरेज वेलोसिटी। और ये है बेटा ये सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है इसको बोला गया है CRMS। बेटा CRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। बेटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप डिफाइन कैसे करोगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को आप डिफाइन कर सकते हो, minimum number of molecule possessing the velocity are called as a root mean square velocity। तो यहाँ लिखो बेटा minimum number of molecules possessing the velocity is called as average velocity, is called as root mean स्क्वायर वेलोसिटी। तो देखो बेटा ये मैंने 3 डेफिनेशन में 2 तो लिखा के दे दिया। एवरेज मतलब बोलते हैं ना सारे मॉलिक्यूल्स का एक एवरेज निकाल लो, आपको एवरेज आएगा। मतलब अगर आपको देखे एवरेज तो मैक्सिमम भी नहीं रहेंगे, मिनिमम भी नहीं रहेंगे, इन बिटवीन दैट रहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज एवरेज। तो ये ग्राफिकल का मैंने एक ग्राफ बना के दिया, डेफिनेशन के साथ में दे दिया बेटा। एग्जाम में ऐसे कोई डेफिनेशन तो नहीं आते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है इन तीनों में ये वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल की, ये वाली आरएमएस की
और ये वाली एवरेज की। तो तीनों में सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी है भाई? ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये वेलोसिटी सबसे ज्यादा इसकी है। किसकी बेटा? CRMS की वेलोसिटी C एवरेज से, और ये सबसे पीछे है। इट इज द ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से तो बड़े तेजी से भागेंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भागने जाएंगे तो इतनी गर्दी है तो किसी को दौड़ने को जगह ही नहीं मिलेगी। अब गर्दी में टकराएंगे, गिरेंगे, उठेंगे, भागेंगे, तो ये बड़े स्लो भागेंगे। और ये जो होते हैं ये जो होते हैं बेटा बड़े तेजी से भागेंगे। एक्चुअली ये मेरे बताने का वे है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना, जिसकी मोलार मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम बेटा, और जिसकी मोलार मास कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा। वो भी रीजन आने वाला है, मैं आपको करा दूंगा। तो एक्चुअल में ये भी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इन तीनों में सबसे तेजी से भागने वाले RMS होंगे और सबसे स्लो भागने वाले हमारे मोस्ट प्रोबेबल होंगे। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन बना के देखो बेटा। ये क्वेश्चन ऐसे IIT लेवल में, मेंस लेवल में पूछा गया है। क्या पूछा गया है देखिए बेटा, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? एक काम कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे। अब दिख रहा है? वेरी गुड बेटा। ये है dN/m, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो आप। और ये है आपकी वेलोसिटी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग द वेलोसिटी। इसमें मुझे दो ग्राफ बनाने हैं बेटा। ये पहला ग्राफ ऐसा A वाले का, ठीक है, और ये दूसरा ग्राफ थोड़ा सा नीचे ये B वाले का है। दिख रहा है बेटा? ये ग्राफ A का है, ये ग्राफ B का है। अब दोनों ग्राफ में मुझे आपको ये बताना है कि ये आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग द वेलोसिटी, और ये आ गया द मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग द वेलोसिटी B की है। चलो, ये V और B में मुझे आपको बताने की वेलोसिटी किसकी क्या है। तो दिख रहा है बेटा आपको ठीक से? आर यू एबल टू सी हियर? यस, आर यू एबल टू सी? ये रहा बेटा आपका ये वाला पार्ट, ये वाला, और ये रहा, राइट। मैं इसको बोल दूं बेटा, इट इज कॉल्ड एज ए वेलोसिटी ऑफ A एंड इट इज कॉल्ड एज ए वेलोसिटी ऑफ B। तो मैं ये जो दे रहा हूं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ A इज कॉल्ड एज ए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ A, वेलोसिटी ऑफ B जो है इट इज ए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ B। ये दोनों मैंने मेंशन कर दिए। अब वेलोसिटी ऑफ A भी मेंशन किया बेटा आपने, वेलोसिटी ऑफ B भी मेंशन किया है। अब इन दोनों में मुझे आपको ये बताना है, दोनों भी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी A और B का है बेटा। और मुझे आपको यहाँ पर बताना है कि MA एंड MB आर द मोलार मासेस ऑफ द टू गैसेस है। इसमें अभी इसमें आएगा MA and MB, MA and MB are the molar masses of two velocities है ना। हमारा वेलोसिटी ऑफ गैस A है, वेलोसिटी ऑफ गैस B है, और ये दोनों की मोलार मासेस है MA एंड MB। तो मुझे आपको यहाँ पर MA और MB का आपको एक रिलेशन बताना है बेटा कि कौन सा रिलेशन सही है। When the fraction of molecules, then fraction of molecules, पॉइंट नंबर 1, मोलार मास ऑफ A एंड B क्या दोनों सेम है। पॉइंट नंबर 2 बेटा, मोलार मास ऑफ A विल बी ग्रेटर देन B है। थर्ड ऑप्शन आप, मोलार मास ऑफ दी A विल बी लेस देन मोलार मास ऑफ B है। तीन ऑप्शन के साथ, और एक फोर्थ ऑप्शन जोड़ दो, नन ऑफ दी अबो करके जोड़ दो। फोर्थ वन इज नन ऑफ दी अबो। बेटा ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना IIT मेंस लेवल में, करना कुछ भी नहीं, एक छोटा सा कंसेप्चुअल पॉइंट है, वो आपको याद रखना है। क्या है बेटा? ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जिसकी बात कर रहे हो, इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो CP है, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RT/m। मैं आपको अभी करा दूंगा, बट जस्ट अभी बताना जा रहा हूं। तो ये CP क्या है बेटा आपकी? मोस्ट प्रोबेबल। M क्या है उसकी? मोलार मास। बेटा इन दोनों का रिलेशन देखो कैसा है, डायरेक्टली की इनवर्सली? इनवर्सली। मतलब जिसकी मोलार मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, जिसकी मोलार मास कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा। बेटा VA की वेलोसिटी ज्यादा है कि VB की वेलोसिटी ज्यादा है कि VA की वेलोसिटी ज्यादा है? इसके हिसाब से देखें तो VB की वेलोसिटी ज्यादा है। बेटा VB की वेलोसिटी ज्यादा तो उसकी मोलार मास कम, VB कम होना चाहिए, MB कम होना चाहिए, ये एंड आंसर शुड बी सेकंड ऑप्शन।
यहाँ याद कुछ भी नहीं करना पड़ता बेटा, सब कुछ कंसेप्चुअल का खेल है। देखिए उन्होंने क्या किया, ग्राफ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग द वेलोसिटी दे दिया, एक ग्राफ ए का दिया, एक ग्राफ बी का दिया, और ये आपके ए की वेलोसिटी यहाँ दिया और बी की वेलोसिटी यहाँ दिया, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ ए है, वेलोसिटी ऑफ बी है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। अब उन्होंने बोला कुछ क्वेश्चन में उन्होंने ऑप्शंस डाले हैं बेटा, क्या करके मोलर मास ऑफ ए एंड बी करके ऑप्शन डाला हुआ है। तो एम ए एंड एम बी आर द मोलर मासेस ऑफ द टू वेलोसिटीज, देन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग द वेलोसिटीज क्या होगी, ए बी सी एंड डी। तो इसमें आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला मैं अभी तक पढ़ाया नहीं पर अभी पढ़ाने वाला हूँ। मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RT बाय एम, मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी मोलर मास ज्यादा हो उसकी वेलोसिटी कम होती है, और जिसकी मोलर मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली बेटा वीबी की वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब इसका मोलर मास कम है, तो मोलर मास बी की कम है, ए की ज्यादा है, तो आंसर शुड बी व्हाट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। बेटा अभी और एक द ग्राफिकल स्टडीज है सेम, इनमें क्या दिया गया है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द वेलोसिटी। आप जिसको dn बाय n कर सकते हो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द वेलोसिटी। और बेटा इस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द वेलोसिटी में मैं किसी एक ही गैस के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। बेटा ये एक ग्राफ हो गया और फिर ये एक ग्राफ हो गया। लेट मी टेल यू बेटा, ये मेरा ग्राफ 1 है और ये मेरा ग्राफ 2 है। सो व्हाट वी कैन से, इट इज अ ग्राफ फॉर same gas at two different temperatures। लेट अस से बेटा ये वाला था, ये वाला टेम्परेचर T1 के लिए और ये वाला टेम्परेचर T2 के लिए। तो गैस तो सेम है, देखिए बेटा सेम तो गैस है, पर दो डिफरेंट टेम्परेचर में मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। और ये ड्रॉ करने के बाद मुझसे पूछा गया है देन विच रिलेशन इज करेक्ट। यहां पर पूछा है विच रिलेशन इज करेक्ट, आईआईटी मेंस लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला वाला पूछा T1 इक्वल टू T2 सही है, सेकंड वाला पूछा है बेटा T1 लेस देन T2 है, थर्ड वाला T1 ग्रेटर देन T2 है, फोर्थ वाला नन ऑफ दी अबव है। अब नन ऑफ दी अबव मैंने इसलिए लिखा कि कोई थर्ड फैक्टर है ही नहीं, तो मैं ऑप्शन बना भी नहीं सकता हूं। ठीक है, नन ऑफ दी अबव करके बना दिया है। अब इसमें आपको बताना है कि इनमें से रिलेशन कौन सा सही है। तो कैसे ढूंढना बेटा ये रिलेशन ढूंढने के लिए आपको देखो मैं एक बात बता देता हूं। गैस तो सेम है, वेरी गुड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोसेसिंग द वेलोसिटी विल बी मोर। और ये 1 वाले का जो ग्राफ आ रहा है इट इज ए वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वन, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोसेसिंग द वेलोसिटी कम आ गई है। तो इस केस में बेटा यहां पर आ गया दैट इज वेलोसिटी 2 आ गई। आप जानते हैं बेटा ये जो वेलोसिटी जो भी है, अब मोस्ट प्रोबेबल की बात करो, जैसे अभी मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RT बाय m। तो मोलार मास और वेलोसिटी तो इनवर्सली है, लेकिन बेटा यहाँ टेम्परेचर की बात कर रहा है। ये वाली वेलोसिटी और टेम्परेचर कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब सर जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। ये वेलोसिटी किसकी है बेटा, 2 की है, सेकंड वाले ग्राफ की वेलोसिटी है, मतलब सेकंड वाले ग्राफ का टेम्परेचर ज्यादा देन द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ग्राफ हैविंग द टेम्परेचर T1। दैट मींस आवर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, T2 विल बी ग्रेटर देन T1। इज इट क्लियर बेटा, बना लो इसे। चलो बेटा अभी जो टॉपिक था मैंने पूरा ग्राफिकल स्टडीज करा दिया है। अब हम देखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ द वेलोसिटीज, राइट। ऑल ऑफ लिसन हियर, दिस इज ए different kind of velocities, but a different kind of velocities of gas molecules। हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं और इन गैस मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ वेलोसिटीज क्या क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा हम लोग दैट इज कॉल्ड एज ए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सबसे पहले सर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड एज CMP करो या CP करो तो भी चलेगा। इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RT बाय m। फिर आप जानते हो बेटा PV इज इक्वल टू nRT वाला केस,
तो यहां देखिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, इफ एन इज इक्वल टू 1 मोल लगा दो देन इट बिकम ए पीवी इक्वल टू आरटी। तो सर इस फॉर्मूले को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 2PV/m। P is बेटा R is a universal gas constant है, T is the temperature in Kelvin, M is the molar mass of the gas, P is the pressure of the gas, V is the volume of the gas। फिर हमने ये भी सीखा बेटा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम था, तो सर वॉल्यूम बाय मास इज इक्वल टू 1 बाय डेंसिटी, ये भी हो सकता। अगर ये हो सकता तो क्या ये फॉर्मूला हमारा ऐसा नहीं हो सकता, वॉल्यूम बाय मास दैट इज 2P/d, d इज द डेंसिटी ऑफ ए गैस। मतलब देखिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी Cp कैन बी रिटन एज 1, 2 एंड 3, तीन फॉर्मूले बन गए इसके। इतना ही नहीं बेटा, इसके और फॉर्मूले में बना सकता हूं, देखिए कैसे। लेट मी गो विद द सेकंड एग्जांपल। बेटा दूसरा एग्जांपल हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एज ए एवरेज वेलोसिटी। बेटा ये जो एवरेज वेलोसिटी था इट इज डिनोटेड एज ए सी बार, या कहीं कहीं ऐसा एवरेज भी लिखा रहता है। तो अब ये देखिए यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 2RT/m है। अगर आपसे पूछा गया कि एवरेज के लिए क्या आना चाहिए, तो एवरेज आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 8RT/m। सेम मोलार मास, इट इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज 8PV/m। बेटा इट इज ऑल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए अंडर रूट ऑफ 8P। बेटा वॉल्यूम ऑफ ए गैस बाय मोलार मास ऑफ ए गैस V/m कैन बी रिटन एज ए d, डेंसिटी तो पाई इंटू d। इसका और एक फॉर्म बन गया। तीसरा और एक आता बेटा कॉल्ड एज ए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट इज ए RMS वेलोसिटी। ये आ गया आपका रूट, फिर आएगा बेटा मीन, फिर आएगा स्क्वायर वेलोसिटी। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को आप ऐसा CRMS मेंशन कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m मोलार मास, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3PV/m मोलार मास, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3P/d, क्योंकि बेटा वॉल्यूम बाय मास इज इक्वल टू 1/d, डेंसिटी ऑफ ए गैस। देख लीजिए बेटा मैंने 3 अलग अलग फॉर्मूले बना के दिए हैं, एक था बेटा मोस्ट प्रोबेबल, एक है एवरेज और एक है रूट मीन स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटा ये जो मैंने फॉर्मूले लिख के दिए है ना, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और RMS, कभी कभी एग्जाम में है ना ये RMS के बारे में पूछता है, ये RMS के बारे में। तो बेटा कभी कभी है ना इतना वैल्यूज है ना, आपको 3 हो गया, फिर R की वैल्यू डालना, फिर R के बाद में मोलार मास डालो, फिर टेम्परेचर डालो, सॉल्व करो, इट विल टेक मच टाइम। तो शॉर्टकट मेथड क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए शॉर्टकट मेथड बताने से पहले जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन। बेटा R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इट इज 8.314 जॉल, 8.314 जॉल। इट कैन बी रिटन एज बेटा 25/3 जॉल। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, लिख लो बेटा, या तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। बेटा ये RMS लिखने से पहले जस्ट मैं R के बारे में बताना चाह रहा हूँ। व्हाट इज R? 8.314 जॉल कैन बी रिटन एज 25/3 जॉल्स। ये मतलब कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। इतना ही नहीं बेटा, इसके अलावा हमारे पास और एक तरीका है RMS निकालने का। देखिए RMS की बात कर रहा हूं मैं बेटा, CRMS देखो आप ध्यान से, CRMS दैट इज इक्वल टू 1.58 इंटू 10⁴ अंडर रूट ऑफ T/m, टेम्परेचर इन द केल्विन, m इज द मोलार मास, और इसकी यूनिट आएगी बेटा सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब अब आपका कैलकुलेशन का टाइम सेव हो गया। देखो कैसे अगर आपको यहाँ R की वैल्यू डालना है, 3 मल्टीप्लाई करना है, रूट निकालना है, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैंने आपको सीधा दे दिया है क्या बेटा 1.58 इंटू 10⁴ डालो, टेम्परेचर इन केल्विन में डालो, मोलार मास ऑफ द गैस डालो, उसकी रूट निकालो, कैलकुलेट करो, आपको CRMS इन द सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। इतना ही नहीं, आप इसके साथ में एवरेज में निकाल सकते हो, मोस्ट प्रोबेबल भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा अभी RMS की डिस्कशन कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास RMS है फॉर ए गैस एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, फॉर ए गैस एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, ये फॉर्मूला याद करना है बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, ये फॉर्मूला याद करना है। मोस्ट प्रोबेबल अंडर रूट ऑफ 2RT/m, फिर आएगा बेटा एवरेज अंडर रूट ऑफ 8RT/m, फिर आएगा RMS दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m। तो देखो
2RT, 8RT by pi m एंड 3RT by m। भाई ये RT by m, RT by m, RT by m कॉमन है। √2, √8 by pi, √3। √2 किसके लिए आ रही है? मोस्ट प्रोबेबल। √8 by pi किसके लिए आ रही है? एवरेज के लिए। और √3 किसके लिए आ रही है बेटा? आरएमएस के लिए। फॉर ए गैस एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स द रेशियो ऑफ इट्स आरएमएस इज गिवन एज ए। दो आरएमएस है ना, देखो दो गैस एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, मतलब गैस तो सेम है लेकिन इनकी टेम्परेचर अलग होने के कारण इनका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है बेटा? RMS1 by RMS2 इक्वल टू √T1 by √2। क्योंकि बेटा आपकी गैस कैसी है? सेम गैस है। सेम गैस होने से मोलार मास तो सेम हो जाएगा, लेकिन उनके टेम्परेचर के हिसाब से उनकी RMS चेंज हो जाएगी। तो C1 by C2 इक्वल टू √T1 by T2। इतना लिख लो बेटा इसे। अगर फॉर टू डिफरेंट गैसेस सेम ना हो, फॉर टू डिफरेंट गैस, हमारे पास अभी दो अलग अलग गैस आ जाए, फॉर टू डिफरेंट गैसेस तो दो अलग है बट हैविंग सेम आरएमएस। अगर इनकी आरएमएस वेलोसिटी सेम आ जाए तो ऐसे केस में कैसे क्या किया जाता है बेटा? ये फॉर्मूला लगाया जाता है। क्योंकि आप देखो आपका ये आरएमएस सेम आ जाए तो सिर्फ क्या होगा बेटा? इनका टेम्परेचर और मोलार मास चेंज हो जाएगा। तो वी कैन से C1 by C2 है ना, फॉर टू डिफरेंट गैसेस हैविंग द सेम आरएमएस वी कैन राइट बेटा T1 by M1 इक्वल टू T2 by M2। ये फॉर्मूला लगाना है। T1 by M1 इक्वल टू T2 by M2 किसके लिए? टू डिफरेंट गैसेस हैविंग द सेम आरएमएस। ठीक है। तीसरा इसी के साथ आरएमएस की बात कर रहा हूं बेटा। फॉर टू गैसेस, मतलब टू डिफरेंट गैस होंगे। फॉर टू डिफरेंट गैसेस आपने क्या किया? सेम गैस टू डिफरेंट टेम्परेचर, टू डिफरेंट गैस सेम आरएमएस। अब क्या करो? टू डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर, टू डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर। बेटा टू डिफरेंट गैसेस सेम टेम्परेचर में अगर लगाना है तो क्या लगाओ? C1 आएगा बाय C2 आएगा, दैट इज इक्वल टू √M2 by M1। क्योंकि देखो CRMS और मोलार मास कैसा है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो C1 by C2 इक्वल टू √M2 by M1। लिख लो बेटा यहां पे। नाउ यहां पर आएगा बेटा फॉर टू डिफरेंट गैसेस, फॉर टू डिफरेंट गैसेस एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। देखिए ये भी आरएमएस की बात कर रहा है, तो मैं इसको फॉर्मूले में ऐसे लिख दूं बेटा C1 by C2 इक्वल टू √, दिख रहा टेम्परेचर एंड मोलार मास, क्या लिखे बेटा? T1 by T2 इंटू M2 by M1। क्या आप देख पा रहे हैं इसे? आर यू एबल टू सी? देख लो बेटा, वेरी गुड। C1 by C2 इक्वल टू √T1 by T2 इंटू M2 by M1। T1 by T2 इंटू M2 by M1। ये कब होगा? जब दो अलग गैस होंगे और इनके दो डिफरेंट टेम्परेचर्स होंगे। तो आरएमएस ऐसे लिखे जाते हैं, राइट? चलो यहां तक लिख लो बेटा, आई विल क्लियर द बोर्ड। बेटा नाउ अभी हम एवरेज वेलोसिटी देखेंगे। कभी कभी क्या करता है एग्जाम में, एग्जामिनर आरएमएस वेलोसिटी दे देता है, पूछता है कि भाई इसकी एवरेज निकालो। तो उसका फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। एवरेज निकालने के लिए व्हाट यू विल डू? सी एवरेज इट इज इक्वल टू 0.9213 इंटू CRMS। सबसे इजी फॉर्मूला है, सबसे इजी भाई। अगर आपसे पूछा जाए सर एवरेज निकालो, क्या करना है बेटा? 0.9213 को CRMS से मल्टीप्लाई, बिकॉज देखिए द आरएमएस एंड दे आर आस्किंग टू गेट द एवरेज। कैसे करो? CRMS की वैल्यू जो भी होगी आपको 0.9213 से मल्टीप्लाई करा लो, आपको उसकी सी एवरेज आ जाएगी। लिख लो बेटा इसे, क्योंकि सारे एक साथ अगर फॉर्मूले कर लेते हैं तो हमको कैलकुलेशन हमको और इजी पड़ जाएगा। चलो इसी के साथ बेटा कभी कभी क्या करेगा, मोस्ट प्रोबेबल के बारे में पूछ सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबल CP इज इक्वल टू, सर यहां पर भी उन्होंने क्या कर दिया? CRMS दे दिया और पूछा कि मोस्ट प्रोबेबल निकालिए। करना क्या? इट शुड बी मल्टीप्लाई विद 0.8166।
देखो बेटा 0.8166 इंटू सी आर एम एस करा लो, व्हाट वी आर एबल टू गेट, वी आर एबल टू गेट द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि अगर आपको आरएमएस मिलती है तो आप एवरेज भी निकाल सकते हो और मोस्ट प्रोबेबल भी निकाल सकते हो। एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी आरएमएस शुड बी मल्टीप्लाई विद 0.9213, और मोस्ट प्रोबेबल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, सी आरएमएस शुड बी मल्टीप्लाई विद 0.8166। तो ये दो वैल्यूज अगर याद रखते हो और आरएमएस वेलोसिटी आपको दे दे तो यू आर एबल टू कैलकुलेट द मोस्ट प्रोबेबल एज वेल एज यू आर एबल टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इसके आगे अभी थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। वी आर गोइंग टू डू द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, हाँ अभी कभी कभी है ना, मैंने देखा है नीट में तो अब तक ऐसा सवाल नहीं आया, बट कभी कभी रेशियोज भी पूछते हैं। व्हाट दे विल आस्क यू, सी है सर व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑल द थ्री वेलोसिटी, मतलब रेशियो बिटवीन मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। बेटा इन मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के बीच में क्या क्या रेशियोज हैं और कैसा है, इसके बारे में पूछा गया है। कैसे करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। दिस इज कॉल्ड एज ए मोस्ट प्रोबेबल, दिस इज कॉल्ड एज ए एवरेज एंड दिस इज कॉल्ड एज ए CRMS। अब इनका रेशियो पूछा गया है। आप जानते हो बेटा मोस्ट प्रोबेबल में √2 आती है, एवरेज में बेटा आपको √8/π आता है, और आरएमएस में आपको √3 आती है। आई होप सारा बच्चा जानता है बेटा। √2 की वैल्यू 1.414 है, √3 की वैल्यू 1.732 है, √8 मतलब बेटा 4 इंटू 2 √2 हो गया, मतलब 2 बाहर आ गया, √2/π आएगा। सबको सॉल्व करने के बाद मुझे वैल्यू ऐसी आती है 0.8166। दिख रहा बेटा ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू 0.8166 मैंने किसके लिए यूज की, मोस्ट प्रोबेबल के लिए। देखो मोस्ट प्रोबेबल। फिर आपके पास में रहा बेटा √8/π, अगर इसकी वैल्यू निकालो तो आपको आएगा 0.9213। किसकी आ रही, एवरेज। देखो 0.9213। तो बचा क्या बेटा आपके पास, आरएमएस। तो आरएमएस क्या हो गया, 1। तो मैंने क्या किया, देखिए 0.8166, देन रेशियो ऑफ 0.9213 इज टू व्हाट, दैट इज 1। मतलब एक्चुअल में मेरे पास 1.732 था, 1.414 था, और यहां पर 2 √2/π था। तो मैंने क्या किया, सारे वैल्यू को 1.732 से डिवाइड कर दिया। तो 1.732/1.732 1 आ गया। बेटा ये जो भी वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय 1.732 करा लो, 0.9216 आता है, और ये जो 1.414 डिवाइडेड बाय 1.732 करा लो 0.8166 आता है। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको आरएमएस मालूम है तो आप इजीली एवरेज निकाल सकते हो। कैसे बेटा, इफ यू नो द आरएमएस, देखो बेटा इफ यू नो द आरएमएस वी कैन फाइंड द एवरेज। कैसा, रेशियो इनका 1:0.9213 का है, मतलब आरएमएस शुड बी मल्टीप्लाई विद 0.9213, आपको क्या देगा, एवरेज। वैसे ही बेटा मोस्ट प्रोबेबल और आरएमएस का देखो रिलेशन 1:0.8166 का है, मतलब अगर आपके पास आरएमएस आ जाए मल्टीप्लाई विद 0.8166, आपको क्या आ जाएगी, उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आ जाएगी। दैट मीन्स अगर टोटल इसका रेशियो और ठीक से लिखना चाहो तो अगर आप इसको 0.8166 से डिवाइड करना चाहे तो ये आएगा बेटा 1, और ये आएगा 1.128, और अगर आपको 1/0.8166 करते हो तो ये आपको आएगा बेटा 1.224। आई रिपीट, ये रेशियोज की जो वैल्यूज मैंने लिख के दिया है ना बेटा, प्लीज याद कर लेना, एग्जाम में एग्जामिनर कभी कुछ भी पूछ सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबल रेशियो देखो किसका है, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज एंड आरएमएस, √2, √8/π, √3। सबसे पहले मैंने 1.732 को सबसे डिवाइड कर लिया, आई गॉट 0.8166, 0.9213 एंड 1। अगर मैंने इसका भी रेशियो इससे किया, मतलब ऑल दी टर्म शुड बी डिवाइडेड बाय 0.8166, तो क्या आएगा बेटा 1:1.128:1.224। ये तीनों का रेशियोज है। ठीक है, ये बना लो बेटा। इसके छोटे से न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं हम लोग। बेटा ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, कैलकुलेट द आरएमएस ऑफ ए आरएमएस वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ SO2 गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला आप लगा दो CRMS का फॉर्मूला।
आपको याद है सी आरएमएस का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, दैट इज आएगा सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। फिर इसको वैल्यूज डालो बेटा 1.5 इंटू 10 की पावर 4। आप जानते हो टेम्परेचर 27 बिकम कितना आएगा बेटा 27 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 डाल दो एंड इट बिकम में कितना आएगा बेटा 300 केल्विन। टेम्परेचर आ गया आपका 300। मोलार मास, डू यू नो व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 गैस बेटा? SO2 गैस देखिए सल्फर 1 है एटॉमिक वेट 32, ऑक्सीजन 2 है एटॉमिक वेट 16, तो 32 प्लस 32 उसकी आएगी बेटा 64 ग्राम मोल इनवर्स इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2। टेम्परेचर 300 केल्विन। इसके हिसाब से आएगा बेटा ये 64, ये आएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। इसको थोड़ा ओपन करो बेटा 1.5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू बेटा 1 बाय रूट 64 बिकम 1 बाय 8 बिकॉज 8 8 64। 300 मतलब 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 100 बाय रूट 100 मतलब 10 हो जाता। रूट 3 मतलब 1.732 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। सॉल्व करो बेटा यहाँ पर 1.5 को 1.6 ले लेते हो तो 0.2 हो जाता है। 0.2 मतलब अगर ये वैल्यू थोड़ी कम हो जाए तो वैल्यू 0.2 से भी कम हो जाएगी। 0.2 यहाँ पर आ गया और ये आपको 1.732 है, राइट? तो 1.732 को 1.8 पकड़ लो, ये 1.6 ले लो, 1.6 1.8 16 इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, ये 4 है तो 10 टू द पावर ऑफ 2 हो जाएगा। 2 प्लस 1 3 बाय 8 करा लो। आसपास जहां तक मुझे याद है बेटा ये वैल्यूज पूरी कैलकुलेट करने के बाद आपको आता है 3.42 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। बेटा इट कैन बी रिटन एज 342 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। इट कैन बी रिटन एज 342 मीटर सेकंड इनवर्स। ये आपको आ गई आरएमएस वेलोसिटी। आपसे पूछा आरएमएस, सर आ गया। आपसे पूछा है मोस्ट प्रोबेबल। आप जानते हो मैंने एक शॉर्टकट बताया था बेटा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जब भी निकालनी है आपको क्या करना पड़ेगा 0.8166 इंटू सी आरएमएस करा लो, आपको मोस्ट प्रोबेबल भी आ जाएगा। व्हाट इज दैट 0.8166 इंटू सी आरएमएस कितना बेटा आपके पास 342 डाल दो। 342 इंटू 0.8166 अगर करते हो तो नियरली आंसर आता है 279.27 मीटर सेकंड इनवर्स इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ SO2 गैस। ठीक है, देख लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। सबसे इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। अब आपसे और एक क्वेश्चन दिया जाएगा, इसी से रिलेटेड है, पर थोड़ा सा मैं घुमा दूंगा क्योंकि यह आरएमएस और मोस्ट प्रोबेबल दे दिया, तो मैं अभी कुछ एवरेज की बात करना चाहूंगा। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस एट, आपको वहां दिख रहा है बेटा? हाँ, नाइट्रोजन गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.3 मीटर पर सेकंड। ये एक वैल्यू दी गई है। एट व्हाट टेम्परेचर इट विल बी, एट व्हाट टेम्परेचर इट विल बी, अभी आपको 0.3 मीटर दिख रहा है यहां पे। एट व्हाट टेम्परेचर इट विल बी 0.6 मीटर पर सेकंड। तो देखिए सर गैस आपकी सेम है बेटा, गैस आपकी सेम है, ठीक है। उसकी एवरेज वेलोसिटी 27 में इतनी है, तो अब उसकी एवरेज वेलोसिटी 0.6 मीटर पर सेकंड की कितने टेम्परेचर में आएगी, आपको वो टेम्परेचर निकालना है। ट्राई कीजिए बेटा एक बार आप लोग, प्लीज एवरीवन ट्राई इट, क्योंकि यहां पर गैस तो सेम है, गैस चेंज नहीं हो रहा है। वेरी गुड भाई, गैस सेम है तो एवरेज ऐसे करो C1 बाय C2, है ना, C1 बाय C2 दोनों एवरेज है। आप जानते हैं एवरेज का फॉर्मूला क्या है बेटा? यस सर, C एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8RT बाय पाई m। अच्छी बात है, गैस सेम है तो मोलार मास काम का नहीं है, 8R पाई वो भी काम का नहीं है। C एवरेज बाय C एवरेज अंडर रूट ऑफ
T1/T2 बैठ गया, अंडर रूट ऑफ T1/T2। आपसे क्या पूछा बेटा, पहली वेलोसिटी 0.3 की है, पहली वेलोसिटी कितनी बेटा 0.3, और दूसरी वेलोसिटी 0.6। पहली वेलोसिटी 0.3 एट व्हाट टेम्परेचर है, तो आप डालो टेम्परेचर उसकी 27 है, आप जानते हो टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड 273 ऐड करा लो 300 केल्विन आ जाता है, ये आ गया 300 केल्विन बाय व्हाट इज द अनदर टेम्परेचर, मतलब दूसरा टेम्परेचर क्या है, वही तो निकालना है सर, T2 निकालना है बेटा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप जानते हो क्या करना पड़ता है, टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। सो क्या करेंगे बेटा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अगर आप बोथ साइड में स्क्वायर लेते हो तो 0.3 इंटू 0.3 बाय 0.6 इंटू 0.6 इक्वल टू 300 बाय T2। सॉल्व करो भाई, यहां पर T2 इज इक्वल टू 300 इंटू पॉइंट, क्योंकि अभी देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, तो 6 इंटू 6 बाय 3 इंटू 3, 3 1s are 3 2s are 3 1s are 3 2s are 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 1200 केल्विन। कितना आ गया बेटा 1200 केल्विन। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या करता है बेटा, वो ऑप्शन में केल्विन नहीं देता है, डिग्री सेंटीग्रेड दे देता है। तो ऐसे केस में क्या करना है, जब आपको जो टेम्परेचर 1200 केल्विन आ रहा है एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड, बड़ा आसान है बेटा, इस 200 केल्विन को माइनस ऑफ 273 भी कर लेते हो तो 927 डिग्री सेंटीग्रेड इज आल्सो द आंसर। मतलब हो सकता है आपका आंसर बेटा यहां पर, क्या आपको दिख रहा है, यहां से नहीं दिख रहा है, एक काम करेंगे, इसको ऐसे लिखो भाई, ये 200 केल्विन जो आपको आ रहा है, ये 200 केल्विन में माइनस ऑफ 273 करा लो तो आपको 927 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी दिख सकता है। तो ऑप्शन में कभी कभी 1200 केल्विन भी देता है, 1200 केल्विन भी देता है, या कभी आपको डिग्री सेंटीग्रेड भी देता है, तो दोनों के हिसाब से आपका आंसर निकालना पड़ेगा। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। बेटा अभी देखिए यहां पर मैंने जो अभी दो एग्जांपल्स करा के दिया है, एक था बेटा मोस्ट प्रोबेबल के साथ में एवरेज, अभी जो आ गया सॉरी मोस्ट प्रोबेबल आरएमएस था, अभी जो देखे हमने एवरेज वेलोसिटी सेम गैस की है, लेकिन उनकी वेलोसिटीज और टेम्परेचर डिफर था, तो आपको एक टेम्परेचर दिया गया, दूसरा निकालना पड़ा। अब देखिए उनसे भी थोड़ा हटके क्वेश्चन है, दिस इज अनदर क्वेश्चन इज देयर, एट व्हाट टेम्परेचर, देखिए बेटा एट व्हाट टेम्परेचर हाइड्रोजन, मतलब कोई भी हाइड्रोजन गैस दी गई है, एट व्हाट टेम्परेचर हाइड्रोजन इट has the same RMS velocity, it has the same RMS velocity as that of oxygen gas at room temperature. At what temperature hydrogen has the same RMS velocity as that of oxygen gas at room temperature? अभी आपको यहाँ पर दो अलग अलग गैस दिए हैं, एक ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन है, और इनकी बेटा आरएमएस वेलोसिटी सेम है, देखिए ध्यान से। अब उन्होंने पूछा ऑक्सीजन की वेलोसिटी रूम टेम्परेचर में जितनी है, हाइड्रोजन की वेलोसिटी किस टेम्परेचर में होगी जबकि दोनों की आरएमएस आपकी सेम आ जाए, तो आपको ये हाइड्रोजन का टेम्परेचर निकालना है। तो प्लीज बेटा एक बार ट्राई कीजिए, जस्ट पॉज कीजिए वीडियो और ट्राई कीजिए, देखिए आंसर क्या आता है। बेटा ये क्वेश्चन जो बोर्ड पे लगा हुआ है, देखिए किस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस की आरएमएस ऑक्सीजन गैस के आरएमएस से सेम होगी, मतलब आरएमएस ऑफ ऑक्सीजन और आरएमएस ऑफ हाइड्रोजन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन ऑक्सीजन की वेलोसिटी रूम टेम्परेचर में है, तो हाइड्रोजन की किस टेम्परेचर में आरएमएस सेम होगी ऑक्सीजन से। तो करना क्या है, मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था बेटा, अगर सेम आरएमएस हो और दो डिफरेंट गैसेस हो तो आपका फॉर्मूला डायरेक्टली क्या लगाओ, that is T1 by M1 is equal to T2 by M2। ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, आपके नोट्स में लिख दिया होगा फॉर्मूला, तो आप देख सकते हो। बट हम एक काम करेंगे, इसमें मैं इसको हाइड्रोजन लेता हूं, तो ये मेरा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, और ये मैं टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन लेता हूं, तो ये मेरा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। भाई हाइड्रोजन का टेम्परेचर तो निकालने को बोला, आपको निकालना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन तो 2 होता है,
टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन देखो रूम टेम्परेचर है बेटा, याद रखना फिजिकल केमिस्ट्री में जब भी रूम टेम्परेचर की बात करें वो हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आप 273 डालते हो तो 298 केल्विन बन जाता है। दैट मीन्स टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन इज ए 298 केल्विन बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32। That is temperature of hydrogen is equal to 298 into 2 by 32. 2 ones are 2 16s are तो 298 by 16 केल्विन। अगर इसको एग्जैक्टली सॉल्व भी करता हूं मैं 298 by 16 को या 2 by 32 1 by 16 इसको 16 से डिवाइड भी करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आपको 18.6 केल्विन आता है। नहीं सर मुझे टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में होना, तो भाई माइनस ऑफ 273 करा लो, दिख रहा है आपको, माइनस ऑफ 273 करा लो बेटा, आपको आंसर आएगा माइनस 254.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर आपके देखो बेटा डिग्री सेंटीग्रेड में भी आ गया और टेम्परेचर आपको केल्विन में भी आ गया। इज इट क्लियर? चलो देख लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन दिया गया है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फॉर आईआईटी मेंस लेवल के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए गैस X2Y4 at this temperature has the RMS velocity as a 12 मीटर पर सेकंड। मतलब ये गैस है, ये वाली गैस है, देखिए मैं यहां बना रहा हूं बेटा, ये गैस है, दिस इज X2Y4 एक गैस है, उसकी टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब मैं ऐसे लिख दूं टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 35 प्लस 273 इज इक्वल टू 8, 7 प्लस 3 10, दैट इज ये 8 आ गया और 10 0 308 केल्विन एंड इट हैज वेलोसिटी आरएमएस दिस वन, मतलब C1 इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। टेम्परेचर T1 है T1 बेटा, ऑन हीटिंग द गैस ट्वाइस टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर T1 इतनी है तो टेम्परेचर T2 डबल करा लो, 308 इंटू 2 करा लो बेटा, ये आ गया 616 केल्विन। द डायमर टोटली डिसोसिएट टू गिव द मोनोमर, मतलब ये आपका जो डायमर है ना, ये बेटा X2Y4 जो गैस है वो एक्चुअली डायमर है, ये पूरा टूट जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ए मोनोमर। सो ये जो डायमर है आप क्या कर सकते हो बेटा, इसकी मोलार मास एज ए 2m ले लो, तो इसकी जो मोलार मास आएगी बेटा इसको आप m ले लो, क्योंकि ये डबल का था और ये सिंगल हो गया, तो M1 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ द मोलार मास, M2 की वैल्यू 1 टाइम ऑफ द मोलार मास। अब बोल रहा है व्हाट इज द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ दिस गैस एट द गिवन एलिवेटेड टेम्परेचर। तो आप जानते हो बेटा अगर दो डिफरेंट गैसेस हैं और इनकी मोलार मासेस भी चेंज हो रही है, टेम्परेचर भी चेंज हो रही है, तो आपको आरएमएस का फॉर्मूला जानते हो क्या है, C इज इक्वल टू √3RT/m। अब बेटा दो अलग अलग गैसेस हैं तो कैन वी से C1 T1 M1, फिर आएगा बेटा C2 इज इक्वल टू √3RT2/m2। दोनों की रेशियो ले लो बेटा, रेशियो ले रहा हूं मैं, देखिए C1/C2 इक्वल टू √T1/M1 इंटू M2/T2। बेटा यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1 बेटा, ये रहा आपका 12 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C2 सर, यही तो निकालना है, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 बेटा 308 केल्विन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलार मास M1, 2 टाइम्स ऑफ द मोलार मास, क्यों, क्योंकि ये डायमर है ना, इसका डबल है बेटा, ये तो डायमर है तो 2 टाइम्स ऑफ द मोलार मास। बेटा व्हाट इज द M2, ये सिंगल मोलार मास, बाय व्हाट इज द T2 टेम्परेचर 616 केल्विन। तो देखो बेटा M से M कट गया, ये 1/2 हो गया, √1/4 हो जाता है, इट बिकम ए 1/2 हो गया, तो C2 इज इक्वल टू 12, C2 ऊपर गया 2 इसके पास आ गया, 12 इंटू 2 24 मीटर पर सेकंड, 24 मीटर per second is the RMS velocity of XY2 gas at that elevated temperature। ऐसे क्वेश्चन बेटा आईआईटी मेंस लेवल में पूछे जाते हैं, ठीक है, ले लो बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।